शून्यकाल चल रहा था, सांसद बैठे हुए थे। लगभग 450 से ज्यादा सांसद लोकसभा के अंदर बैठे थे और अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा रहे थे। उसी वक्त एन टाइम पे इंटर होते हैं दो व्यक्ति। दर्शक दीर्घा से वो सीधा छलांग लगा के लोकसभा के अंदर कूद जाते हैं। इसी समय अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सांसद इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो कोई जान लेने के लिए भागता है। भारत की सबसे महफूज जगह में से एक भारत की संसद भवन, वो भी अब महफूज नहीं रही। ऐसा ही वाक्य 13 दिसंबर के दिन घटा था, जिसकी याद आज से हम चलते हैं 22 साल पहले। 13 दिसंबर 2001 आतंकी हमला हुआ था संसद के ऊपर, जिसको जोड़ा गया था पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लश्कर तोयबा के साथ में। तो उस समय के जो आतंकी हमला हुआ था उसमें लगभग 9 व्यक्तियों की जान गई थी और कम से कम 14 लोग घायल हुए थे। ऐसा ही वाक्य देखने को मिला है इस समय। आप मेरे पीछे की जो लाइव तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हो, जहां आपको दिखाई दे रहा स्मोक बम हाथ में लिए कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं और लोकसभा की जो शून्यकाल मीटिंग चल रही थी उसमें वो टेबल टू टेबल फांदते चले जा रहे थे। अब जो लोग थे वो दर्शक दीर्घा में इंटर हुए। वो एक बीजेपी सांसद है प्रताप सिन्हा करके, उनके सिग्नेचर से वो लोग वहां पे आए थे। लेकिन उन लोगों का इरादा क्या था, इरादा कौन सा था, वो वहां पे क्यों कूदे थे और क्या मकसद उनका था, तो इसके लिए आप लोगों को बताते हैं। जैसे ही वो लोग कूदे तो उनके सामने एक ऐसा नेता सामने खड़ा हो गया। सुरक्षा की ये बड़ी चूक हो गई, लेकिन उन लोगों का सामना हुआ राजस्थान के नागौर जिले के एक सांसद है हनुमान बेनीवाल। जैसे ही वो लोग अध्यक्ष की तरफ बढ़ रहे थे, उसी टाइम सांसद हनुमान बेनीवाल जो है वो उनके सामने डट के खड़े हो गए। अब वो कहावत आपने सुनी होगी, वो एक जाट लीडर के नाम से जाना जाता है, तो वो कहावत आपने सुनी होगी कि जाट मरे तब जानियो जब उसकी 13वीं हो जाए। अब बात दरअसल यूं है दोस्तों कि जब जयपुर की सड़कों के ऊपर ये माहौल बनाया जाता है 35/1 का, इसी बीच दिल्ली के संसद भवन के अंदर वो लड़ाका जिसके खिलाफ जयपुर की सड़कों के ऊपर एक माहौल अलग तरीके का बनाया जाता है कि हनुमान बेनीवाल ने सुखदेव गोगामेडी की हत्या करवाई या सुखदेव गोगामेडी की हत्याकांड में वो भी शामिल थे। लेकिन वह यूं था दोस्तों, दिल्ली की संसद भवन जब चल रही थी और हनुमान बेनीवाल अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये लगभग 1 बजे का टाइम है और उसी टाइम हनुमान बेनीवाल का अपना नंबर आने वाला था अपने क्षेत्र की आवाज उठाने का। उसी टाइम वो लोग घुसते हैं। सागर शर्मा नाम से एक व्यक्ति है, वो वहां से छलांग लगा के कूदता है। हनुमान बेनीवाल वेट करता है। हनुमान बेनीवाल ये सोच रहा था कि अपने को कौन से मुद्दे उठाना है। उसी वक्त वहां पे अफरा तफरी का माहौल होता है, सांसद भागने लग जाते हैं। तब हनुमान बेनीवाल जो है नागौर सांसद, वो पीछे होके देखता है तो सांसद भाग रहे थे और पीली पीली हवाएं, मतलब जो धुएं थी, स्मोक बम थे, जिन्हें स्मोक कुकर भी कह सकते हैं, स्मोक बम भी कह सकते हैं, वो उन लोगों ने जला दिए थे और पूरा संसद पीली धुओं से जल रहा था। हनुमान बेनीवाल भाग के उनकी तरफ जाते हैं। जिस समय सब सांसद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उसी समय नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल उन जो दो आतंकवादी कह सकते हैं या उनके सामने जा खड़े होते हैं और सामना सागर का उन हनुमान बेनीवाल से होता है। आप मेरे पीछे लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हो, हनुमान बेनीवाल उसके ऊपर झपट मरता है। जैसे ही उसका हाथ हनुमान बेनीवाल के हाथ में आता है, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल और इसके साथ में एक पंजाब का सांसद भी वहां पहुंच जाता है। उन दोनों ने मिलकर उनकी धुनाई कर दी। अब देखने वाली बात यह थी कि जब ये हनुमान बेनीवाल को उनकी जो निजी सभाएं थी उनके अंदर जब हनुमान बेनीवाल ने एक दो मर्तबा लोगों पे हाथ भी उठा दिया तो उसकी बड़ी निंदा की जा रही थी। लेकिन आज वही जो मुक्के पड़े थे, एक मारवाड़ में हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है कि हनुमान जी का डुक इंटरनेशनल डुक घोषित कर दिया जाए या फैमिली डुक को इंटरनेशनल डुक घोषित कर दिया जाए। तो इसके बाद में हनुमान बेनीवाल उस पर झपट मारते हैं और उसकी पिटाई करने लग जाते हैं। तो इसी चीज की जो है चर्चाएं पूरे नेशनल मीडिया में होने लगती है। पूरे नेशनल मीडिया में इस चीज की चर्चा होती है और हनुमान बेनीवाल की उस साहसी व निडरता के बारे में अलग अलग बखान किए जाते हैं।
अब बात दरअसल आप लोग समझ सकते हो कि ये इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक जो हुई है, हो सकता है चलो उनके पास में स्मोक बम थे, लेकिन कोई ऐसा आतंकी संगठन या कोई ऐसा टेरर पॉइंट जिसे कह सकते हैं, वो वहां पे बम भी लेके जा सकते हैं। तो इस चीज की आप लोग भी सोचना कि किस हद तक सुरक्षा में चूक हुई है। नई संसद भवन जब बनी थी तो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी बड़ी सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो इसके बखान कर रहे थे कि इसमें इतनी सुरक्षा कवच है, इतना ये सिस्टम है, वो सिस्टम है। आप लोग एक बार जरूर दिमाग लगा के सोचना कि ये जो अगर मंजर जो था, इस समय हनुमान बेनीवाल अगर सामने नहीं होता तो वो लोग अध्यक्ष की कुर्सी तक भी पहुंच सकते थे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और लोगों को, जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उन लोगों को इससे सबक लेनी चाहिए कि हमें अपने क्षेत्र की आवाज उठाने के साथ साथ हमें वो चीजें भी करनी होगी जिसके लिए हम जाने जाते हैं या हमें लोग यहाँ पे बेचते हैं। जब आप अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप दूसरों की सुरक्षा कैसे कर पाओगे। तो ये पूरा वाक्य एक अलग तरीके से घटा था। इसमें बीजेपी सांसद जो प्रेम सिंह जो है, उनका कहां तक रोल है, उन्होंने एंट्री काट दी थी, तो उनका पूरा अभी जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही मालूम चलेगा कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ था। लेकिन इस चीज से लोगों को सबक लेना चाहिए कि वहां पे जो बड़े बड़े घराना के या बड़े बड़े जो भामाशाह के नाम से जाने जाते थे, वो लोग टेबलों के नीचे घुस घुस के अपनी राष्ट्रीय भक्ति दिखा रहे थे। जिस व्यक्ति को किसान आंदोलन होता है उस समय उसको एक जाट नेता के नाम पे बता दिया जाता है, या फिर एक ऐसा खालिस्तानी के तौर पे लोगों की जो लोग अपने अपने बयान दे रहे थे उसमें खालिस्तानी तक बता दिया था। लेकिन जब संकट आया तो संकट मोचन बने थे नागौर के हनुमान बेनीवाल। जो लोग अपनी देश हित या राष्ट्र हित की बातें कर रहे थे, वो पता नहीं उन समय टेबलों के नीचे राष्ट्र हित की कौन सी बातें कर रहे थे, और संसद भवन की जो जलन चल रहा था, जो धुएं धुएं उठ रहा था, उनमें वो राष्ट्रभक्ति कहां गई, वो टेबल के नीचे क्यों घुस गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों से जब भी वोट की डिमांड की जाती है, जब भी आप लोगों के शहरों में आते हैं, तो वो राष्ट्रभक्ति का गीत गाते हैं, लेकिन ऐसा एक लड़का जिसका नाम हनुमान बेनीवाल है, उसको वो लोग एक विशेष जाति का बताकर अलग कर देते हैं। तो आज जब समस्या आई तो वो विशेष जाति वाले ही वहां पे सबसे आगे खड़ा मिला, और इस संसद भवन के पूरा जो हमला था या फिर ये पूरा टेरर पॉइंट था, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने जान की बाजी लगाई तो वो है नागौर का हनुमान बेनीवाल, जो अपनी एक खुद की पार्टी लेके चलता है। नागौर के हनुमान बेनीवाल को समझने के लिए आपको एक बार पीछे आना होगा। पहले इनके पिताजी थे, वो विधायक थे मुंडवा सीट से, उसके बाद में खियूसर को जो परिसमन हुआ, उसके बाद में परिसमन के कारण खियूसर से हनुमान बेनीवाल निर्दलीय चुनाव लड़ा, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। उसके बाद में लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल खुद की पार्टी बनाता है, बीजेपी के साथ गठबंधन होता है, और नागौर की सीट वो जीत के लेके जाता है अपने हिसाब से। एक उनका टायर का चुनाव चिन्ह था, और उसके बाद में फिर से वहां पे उपचुनाव होता है, उसका भाई जीता है, और उनकी पार्टी के 3 विधायक बनते हैं। फिर 2023 का चुनाव होता है, हनुमान बेनीवाल खुद खियूसर से विधायक चुने जाते हैं। उसके बाद में ये पूरा जो क्रियाक्रम है, ये पूरी प्रतिक्रिया होती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की संसद भवन के अंदर, जहां पे ये लड़ाका आप लोग देखे ही होंगे कि किस प्रकार से सामने आया था। तो ये आप लोग कमेंट करके हमें बताना कि वास्तव में जो निडरता होती है, या फिर ये जो हनुमान बेनीवाल है, वास्तव में अपने क्षेत्र के मुद्दों के अलावा भी हर एक जगह आगे खड़े पाया जाता है। तो क्या सच में आप लोग भी हनुमान बेनीवाल के अगर शुभचिंतक हो, चाहते हो, हनुमान बेनीवाल का ये आपको जो अभी हाल फिलहाल में किया था वो आपको सही लगता है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताना। और ये जरूर बताना कि जो राष्ट्र हित की बातें होती थी, जो राष्ट्रभक्ति की बातें होती थी, वो टेबलों के नीचे घुस के क्या कर रहे थे। तो जरूर से बताना कमेंट करके।